खबर चंदौली जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना 45वां स्थापना दिवस पटना गांव में मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमती दर्शन सिंह, चंदौली जनपद बीजेपी के जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, सर्वेश कुशवाहा, शिवशंकर पटेल, राजकिशोर सिंह, अभिमन्यु सिंह, छब्बू पटेल, हरिवंश उपाध्याय, रामचंद्र बिंद, रामाशंकर यादव, राकेश मिश्रा, संतोष खरवाड़, भोला बिंद, नंदलाल चौहान। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इस समय चंदौली जनपद के पटनवा ग्राम में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, जो इस चंदौली संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, चंदौली से। जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय देश में भारत के अंदर कांग्रेस और उस कांग्रेस में कुछ समाजवादी सोच के लोग थे, और जब देश की आजाद हुआ तो उस समय उन समाजवादी सोच और भारतीय कांग्रेस के अलावा इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां पनपी। कम्युनिस्ट पार्टियां भारत के विचारों से नहीं जुड़ी थी, ज्यादातर रूस के विचारों से जुड़ी थी, और उस समय चीन से भी कुछ लोगों ने विचार लिया। मैं भाषा को सरल कर रहा हूं। तो इस देश के अंदर हम आरएसएस के लोग, जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार गुरु जी ने सभी बात, कुछ लोग इस बात को समझ लेंगे, कुछ बहाने नहीं समझेंगे, आप समझा दीजिएगा। तो वो आरएसएस की स्थापना इसलिए हुई कि जब देश आजाद हो रहा था तो लोगों को लगा कि आजादी के बाद लोग सत्ता में लग जाएंगे और विदेशियों की नकल में न लग जाए। तो कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय ऐसे थे जो भारत के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे, सरदार पटेल जी वगैरह। लेकिन नेहरू जी हमेशा विदेशों में पढ़े बड़े आदमी के लड़के थे, वो विदेशियों की नकल करते थे। तो आरएसएस के लोगों को लगा कि हम ऐसा संगठन बनाएं जो भारत की संस्कृति सभ्यता के अनुसार देश को आगे चलाए, नहीं तो देश तो विदेशी नकल में चला जाएगा। तो इतना उद्देश्य था। लेकिन जो हम लोग जो गांधी जी का नाम अपने सुबह के स्मरण में लेते हैं, उस गांधी जी की दुर्भाग्य से हत्या हो गई, आरोप हमारे पर लग गया। तब लगा, मैं इतना संक्षेप में इतना बड़ा विषय बता रहा हूं, तब लगा कि अगर हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो देश तो चलेगी संसद और विधानसभा से, और वहां हमारी बातें करने वाला कोई नहीं होगा। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और वह चुनाव में आया, और पहले आते ही 52, 57, 62 तक आते आते भारतीय जनसंघ की ये हैसियत हो गई कि संसद पहुंचते पहुंचते भारतीय जनसंघ देश की संसद में 35 सीट एमपी की जीतने वाला दीपक चुनाव चिन्ह वाली पार्टी 35 सीट।